जीत गई, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि राष्ट्रपति जब आप बन गई हैं तो क्या आप सरकार के अधीन काम करना चाहती हैं, या आप जो सरकार गलत नीतियां ला रही है पूरे देश में, क्या उस पर आप कंट्रोल कर सकती हैं? मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप देश के हित में काम करिए, आप किसी पार्टी के हित में काम मत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट के चुनाव में जीत दर्ज की और उसके बाद से एक बार फिर विपक्षी खेमा सत्तापक्ष पर निशाना साधने से पीछे नहीं हट रहा है। कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने द्रौपदी मुर्मू को एक तरफ जहां बधाई दी है, दूसरी तरफ यह कहते दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी विशेष और सरकार के अधीन कार्य ना कर देश के हित में कार्य करें। क्या कुछ कह रहे हैं अजीत शर्मा? सबसे पहले आप वो सुनिए। नहीं, बिल्कुल, ये राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो सभी माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण वोट करते हैं। पूरे देश का चुनाव है ये, और राष्ट्रपति का पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अब देखना ये है, वो जीत गई, मैं उनको बधाई देता हूँ। लेकिन अब देखना ये है कि राष्ट्रपति जब आप बन गई हैं तो क्या आप सरकार के अधीन काम करना चाहती हैं, या आप जो सरकार गलत नीतियां ला रही है पूरे देश में, क्या उस पर आप कंट्रोल कर सकती हैं? मेरा मानना है कि राष्ट्रपति जब आप जीत गई हैं, आपको देश के हित में सोचना चाहिए, देश के जनता के हित में सोचना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी जाति समुदाय के नाम पर जो देश को तोड़ने का काम कर रही है, जो युवकों को रोजगार देने में बिल्कुल नाकाम रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, क्या आप एक एज ए राष्ट्रपति, चूंकि आप पहले व्यक्ति होंगे देश के, राष्ट्रपति बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप देश के हित में काम करिए, आप किसी पार्टी के हित में काम मत करिए, देश की जनता के हित में काम करिए। ये मैं फिर से आपको जीत की बधाई देता हूँ। तो आपने सुना, जहां एक तरफ द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद, वहीं दूसरी तरफ यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव को जीता है, देश की जनता को उनसे उम्मीद है, और कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चुनाव देश का चुनाव होता है। और ऐसे में जब जीत दर्ज कर चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू तो बधाई भी दे रहे हैं, और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार के अधीन या पार्टी विशेष कार्य ना करे, देश हित में कार्य करे। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कहीं ना कहीं जातियों में बांटने का कार्य कर रही है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं देश को एकजुट करने के लिए राष्ट्रपति जो हैं वो आगे आए और देश हित में कार्य करे। देखिए, अजीत शर्मा जो हैं वो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, और ऐसे में एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर रहे हैं, निशाना साध रहे हैं सत्तापक्ष पर। और दूसरी तरफ जिस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू को बधाई दे रहे हैं, और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि पार्टी विशेष कार्य ना करे, देश हित में कार्य करे, और यह भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि सरकार के अधीन कार्य ना करे। एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, 25 तारीख यानी कि 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी राष्ट्रपति पद का, और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम लोगों की उम्मीदें जो हैं वो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से है। और अब विपक्षी खेमा जो है वो सत्तापक्ष पर सवाल दागने से पीछे नहीं हट रहा है। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले, ताकि तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार हम आपको जोड़ सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।